10 दिसंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले एक कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ लेट्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 10 दिसंबर को क्या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं बेगूसराय में। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। ऐसे बिहार के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है जिनके हृदय में बिहार बसता है और जो बिहार को उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं। तो पिछले 2.5 वर्षों में करीब 70,000 से अधिक लोग अभी तक स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं, योगदान कर रहे हैं। अभी तक जो कार्यक्रम हुए हम लोगों ने सभागारों में किया है। बिहार के 31 जिलों में कार्यक्रम हुए हैं। आज मैं कटिहार से आ रहा हूँ। कटिहार में आज युवा संवाद था जो बिहार का 31वां जिला था और सीमांचल का पहला जिला था जहाँ लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद अभी हम लोग सहरसा, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में भी, इन 4 जिलों में भी इस नवंबर और दिसंबर महीने में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो नए जिले होंगे उसके साथ हमारी संख्या 35 हो जाएगी। तो अभी तक जो कार्यक्रम सभागारों में हुए हैं वो तो हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से ऐसे लोग जुड़े हैं जो शिक्षित हैं, सोशली अवेयर हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। देखिए, जब लक्ष्य हमारा है कि पूरा बिहार बदले, तो जब तक हर गांव के हर जन तक हम नहीं पहुंचते, बिहार के पूर्वजों का जो संदेश है कि बिहार तब अग्रणी क्यों था, जब मार्ग नहीं थे, आज के जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना कर सके थे, विश्वविद्यालय निर्मित कर सके, कारण बड़ा स्पष्ट था, सोच बड़ी थी, दूर तक सोचती थी। हम अफगानिस्तान के पार तक थे। लेकिन आज सोच हमारी हो गई है कि हम अपने अंदर सिमट के रहते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, और इसमें हम उलझ जाते हैं। उलझ के हम आगे नहीं बढ़ते। लेकिन यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जैसे एक रथ में 4 पशु अगर गति देना चाहें और सबकी दिशा अलग हो तो रथ चलेगा ही नहीं। तो समाज में हर वर्ग को, हर संप्रदाय को जोड़कर साथ में इस रूप में चलना होगा कि बिहार में आज 9 करोड़ के आसपास युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, और ऐसे सभी व्यक्तियों को उचित शिक्षा, उचित रोजगार की व्यवस्था बिहार के अंदर हो, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तभी बिहार एक विकसित बिहार बनेगा और भारत के स्वप्न को पूरा कर सकेगा कि 2047 में हम एक डेवलप्ड इंडिया बना सकें। इसी प्रयास में एक सामाजिक अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार, मंत्र हैं 3: शिक्षा, समता, उद्यमिता, और इस प्रयास को बृहत रूप देने के लिए, बृहत आकार देने की नई श्रृंखला हम लोग युवा संवाद के बाद प्रारंभ कर रहे हैं, नमस्ते बिहार, जिसका प्रारंभ बेगूसराय से कर रहे हैं। और दक्षिण बिहार में उसके बाद 20 जनवरी 2024 को भोजपुर जिले के आरा में भी हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार, ये मुहिम क्या है सर? किस सोच के तले सर आपने इस मुहिम को शुरुआत किया था? देखिए, बिहार की दृष्टि बड़ी व्यापक रही है, प्राचीन काल से यही रही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, और हर व्यक्ति में यदि ईश्वर का अंश है तो हर व्यक्ति की क्षमता असीम हो जाती है। जैसे आप सोने को कितना भी काटेंगे तो छोटा कण सोने का होता है, तो परमेश्वर का अंश यदि आप में, परमेश्वर की क्षमता तो असीम है। तो हर व्यक्ति की क्षमता असीम, लेकिन उस असीम क्षमता का यदि हम उपयोग सकारात्मक दिशा में नहीं करते तो असीम क्षमता हमारी व्यर्थ हो जाती है। लेकिन यदि समेकित रूप में, सामाजिक रूप में हम असीम क्षमता को सही दिशा में लेकर चलते हैं तो पूरे समाज का उत्कर्ष होता है। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार, हर व्यक्ति को जगाने का अभियान, बताने का अभियान कि तुम तब थे तो क्यों थे, और आज यदि तुम्हारी दुर्दशा है तो क्यों है। और प्रयास है सबको साथ लेकर चलने की, हर जाति, हर संप्रदाय, हर भेदभाव से परे सोचने की और मिलकर योगदान करने की, एक नए बिहार के निर्माण करने की। सर, विशेष करके किन लोगों के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार है? युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, मतलब किन लोगों के लिए विशेष करके? विशेष रूप से तो मुख्य रूप से जो हमारी दृष्टि है आज जो हमारे युवा हैं उनके लिए कि आने वाले जो बिहार है सबसे अधिक समय उनको उसी बिहार में जीना है। तो बिहार यदि पिछड़ा रहेगा, निश्चित हमारे युवाओं की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन बिहार को उत्कर्ष पर ले जाते हैं, उस बिहार में उत्कर्ष के लिए क्या आवश्यक है? यदि 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है तो सोचिए यदि कोई सरकार आ जाए कितने लोगों को नौकरी दे पाएगी? कि चाह भी लेके हर व्यक्ति को नौकरी दें तो क्या सरकारी नौकरी से हम हर व्यक्ति को रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे सकते। आवश्यकता है उद्यमिता की, आवश्यकता है उद्योग लगने की, और इसके लिए कैसे होगा? कोई अचानक मार्स ग्रह से तो आएगा नहीं। जब तक बिहार के युवाओं को हम तैयार नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे कैसे आप उद्योग लगा सकते हैं, कैसे आप स्टार्टअप लगा सकते हैं, कैसे आप व्यवसाय कर सकते हैं, तब तक संभव है क्या? इसी प्रयास में, एक सामाजिक प्रयास में इस रूप में हम लगे हैं कि ऐसे लोग जो सफल हैं, जिन्होंने अपना उद्योग लगाया है, व्यवसाय कर रहे हैं, सफल हैं, बिहार के बाहर भी कर, उनको जोड़कर अपने जिलों के युवाओं के साथ आप मार्गदर्शन दीजिए और बताइए कि बड़ा जो आने वाला समय बड़ी चुनौती का समय है, इतनी बड़ी जनसंख्या को हमको रोजगार देना है, और तभी संभव होगा जब उस प्रकार की भावना को हम हर गांव में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में जागृत करते हैं कि उद्यमिता किस प्रकार की जागृत होनी चाहिए, अब कैसे उद्योग लाकर सफल हो सकते हैं। सर, अभी तक कहाँ तक पहुँची है ये लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम? अभी तो मैं इसको प्रारंभ ही मानूंगा, इसीलिए 70,000 के आसपास लोग इसमें स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं।
अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। बिहार के 14 केंद्रों पर गार्गी पाठशालाएँ चल रही हैं, जो महिलाएँ वैसे वंचित बच्चों को पढ़ाती हैं जो स्लम्स में रहते हैं। अनेक जिलों में ऐसे, सिवान में, भागलपुर में, जमुई में, समस्तीपुर में ऐसे संस्थान जुड़े, ऐसे लोग जुड़े जिनके माध्यम से 40-40 बच्चों को निःशुल्क आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराई जा रही है। सिवान में आइडियल 40 बैच चलता है, जिसमें सिवान के चिकित्सक, एडवोकेट, इन लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट के माध्यम से 9th और 10th के बीपीएससी बिहार बोर्ड के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण दी जाती है। अनेक चिकित्सक जुड़े हैं जिनके माध्यम से निःशुल्क मेडिकल कैंप्स लगते हैं। अनेक ऐसे उद्यमी जुड़े हैं जिनके माध्यम से स्टार्टअप समिट्स हो रहे हैं। बेंगलुरु चैप्टर जो लेट्स इंस्पायर बिहार का है, उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर क्लब की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य है कि बिहार के जो प्रमुख नगर हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, इस प्रकार के नगरों में भी सॉफ्टवेयर उद्योग स्थापित हों। उसके लिए हम युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें बेंगलुरु अध्याय से लगभग 1000 लोग सॉफ्टवेयर क्लब के माध्यम से जुड़े हैं और जो नियमित रूप से कैसे हम स्टार्टअप लगाएं सॉफ्टवेयर की, इसके लिए हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देते रहें। सर, बिहार में कई ऐसे लोग भी आए हैं जो कि लगातार कई तरह के मुहिम जो चला रहे हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज यात्रा लेकर के चल रहे हैं, पूरे बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका एक मोटिव है कि आगे जाके राजनीति। तो क्या लेट्स इंस्पायर बिहार का भी ऐसा कुछ मोटिव है कि आगे चल के राजनीति में विकास व्यवस्था आएंगे? देखिए, इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। राजनीति का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राजनीति जिस रूप में हम लोग देखते हैं उसका उद्देश्य केवल कुछ पदों को, कुछ चुनावों को जीतने के लिए रह गया है। उसी के आधार पर राजनीति होती है, लेकिन वैसी राजनीति से बिहार का विकास संभव नहीं है। अगर राजनीति एक माध्यम हो सकती है, लेकिन उचित माध्यम तब है जब समाज बदलता है, और समाज जब तक नहीं बदलेगा तो राजनीति भी कहाँ बदलेगी, वैसा ही चलता रहेगा। तो समाज को, उसकी दृष्टि को बदलना अत्यंत आवश्यक। इसी प्रयास में मैं लगाऊँ जो विशुद्ध सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रयास है बिहार को जगाने का। उसी दृष्टि के साथ जो बिहार की दृष्टि है, उसके साथ युवाओं को मन तक झकझोरने का कि तुम क्या थे और तब ऐसे तो आज क्यों ऐसे हो, इस भाव के साथ हम लोग सभी को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके साथ बैठा हूँ, सुबह कटिहार में था, सीमांचल हमारा कार्यक्रम हुआ, और इस प्रकार से हर जिले में भ्रमण करने का प्रयास करता हूँ। सैटरडे संडे को जो समय परिवार को दे सकते हैं, बिहार को देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मन बड़ा स्पष्ट है। 9th में था, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तब से मन में ऐसी पीड़ा जगी कि अपने जीवन काल में कुछ तो जरूर करूँगा, ताकि ये जो पीड़ा है, बिहारी सभी को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके साथ बैठा हूँ, सुबह कटिहार में था, सीमांचल हमारा कार्यक्रम हुआ, और इस प्रकार से हर जिले में भ्रमण करने का प्रयास करता हूँ। सैटरडे संडे को जो समय परिवार को दे सकते हैं, बिहार को देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मन बड़ा स्पष्ट है। 9th में था, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, और तब से मन में ऐसी पीड़ा जगी कि अपने जीवन काल में कुछ तो जरूर करूँगा, ताकि ये जो पीड़ा है, बिहारी शब्द फिर से सम्मान का प्रतीक बने। क्योंकि बिहार वही था जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो अखंड भारत के साम्राज्य के हम स्वामी थे, निर्माता थे, और 1 वर्ष तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक थे। और वही बिहार जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले, जब उसकी यूरोप में कल्पना नहीं थी, हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला स्थापित थी। अपने बेगूसराय को यदि आप देखें तो अपने जयमंगलागढ़ में कितना प्राचीन स्थल है। चीनी यात्री ने वृत्तांत लिखा है इसके बारे में, किस प्रकार से लोग आते थे, प्रेरित होते थे। भागलपुर की प्रेरणा ऐसी थी कि चंपा के नाम से वियतनाम जाना गया। तो हर जिले में ऐसे स्रोत हैं जिससे आज भी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। दृष्टि को ग्रहण करने की आवश्यकता है, जो हमारे पूर्वजों की थी, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, इस नाते क्योंकि हम भेदभाव से परे सोचना जानते थे। वेदांत की दृष्टि थी जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश उस रूप में हमने स्थापित पाया, और जिस व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव जग जाए कि मुझ में भी पूर्णता है, आप में भी है, इनमें भी है, ऐसा व्यक्ति भेदभाव से परे हो जाता है। और यही बिहार के उत्कर्ष का कारण था। इसी पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। सर, अब एक लास्ट सवाल है कि कहा जा रहा है कि बेगूसराय से जो है विकास वैभव चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, मेरा उद्देश्य तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया, बहुत बड़ा उद्देश्य है। कोई चुनाव लड़ना, कोई पद प्राप्त करना, उस रूप में आईजी हूँ, बहुत अच्छे से स्थापित हूँ, और जो भी समय मिलता है समाज में योगदान दे रहा हूँ। लक्ष्य केवल चुनाव जीतना होता तो केवल मैं बेगूसराय के हर प्रखंड में घूमता रहता। कटिहार जाना, पूर्णिया जाना, सब जगह जाना, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। उस बड़े उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ, और उस उद्देश्य में तन मन धन से मैं लगा हुआ हूँ। राजनीति उद्देश्य नहीं है, उससे बड़ा उद्देश्य है, उससे बड़ा। बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ, और उसमें जो भी संभव हो उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।